हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी जो आपके स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड अभी करंट में आपका एक एग्ज़ाम चल रहा है जिसके भी एग्ज़ाम्स रनिंग में है, जो आपका दिल्ली पुलिस है। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक है आपका, बहुत ही उम्दा टॉपिक है जिससे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हम आपके आज कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इन्हें बनाने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो राइट स्ट्रेटजी के साथ में और एकदम बेहतर जो आपका टाइम मैनेजमेंट है अगर वो उसे करते हैं तो ठीक है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चंस के टाइप के आधार पे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे और उन्हें हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये कह रहा है आपका कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ठीक उसी प्रकार से लिख देना है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लागत मूल्य और आपका क्रय मूल्य ये दोनों एक ही बात होती है, पहली बात, ठीक है ना। और इसे हम बेसिकली किससे दर्शाते हैं, आपका सीपी अर्थात आपका कॉस्ट प्राइस से। वहीं अगर हम बात करें बेटा बिक्री मूल्य या फिर आपका कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को विक्रय, मतलब आपका बिक्री मूल्य बोल रहे हैं तो ये लगभग एक ही बात है। तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं सर सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको अगर हम परसेंटेज बेस में अगर इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बेटा जो आपका सीपी होता है ना, इस सीपी को आप हमेशा कितना बताएंगे कि सीपी को हमेशा आप लेके चलेंगे कि ये आपका 100% है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस जो आपका होता है बेटा, ये हमेशा 100 में या तो प्लस होगा या फिर माइनस, डिपेंडिंग ऑन योर गिवन कंडीशन। कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव साइन आपका प्रॉफिट के लिए यूज किया जाएगा, अर्थात उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा मतलब ये है कि 100% से वो वैल्यू बड़ा आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो ये हमेशा आपको शो करेगा यहाँ पर आपका बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लॉस मतलब क्यों होगा, क्योंकि आपका जो बिक्री मूल्य है वो आपका लागत मूल्य से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट का हम ध्यान लगाएंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। अच्छा, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना होगा, ये हमेशा आपका प्रॉफिट और लॉस आपके कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। किस पर होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कभी भी आपका सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आपका कंसेप्ट है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, ना कि आपका विक्रय मूल्य या फिर आपका एमआरपी पे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इन्होंने बोला है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, दैट मीन्स 28 का कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने के, 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के, अर्थात 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे, 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 से ये 4 टाइम्स, 7 से आपका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बेटा 4CP दैट विल बी इक्वल टू 3SP। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा तो ये सेलिंग प्राइस तो इसके नीचे जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका इधर चला जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका हो जाएगा 4CP विल बी इक्वल टू 3SP। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करता हूं तो बेटा ये सेलिंग प्राइस अगर इसके नीचे आ रहा है तो ये 4 हमेशा 3 के नीचे जाएगा, तो आप कह देंगे सर ये हो जाएगा 3/4। अब जो आपका वैल्यू जिस प्राइस के सामने है वह उसके लिए काउंट की जाएगी। तो यहाँ आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 4 है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 3 आपका कॉस्ट है, 4 अगर सेलिंग है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, +1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने आपको एक बात अभी बताई थी, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमेशा कौन से प्राइस पे होता है, तो बेटा ये हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है ना।
तो आपका सीपी इधर कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 3 है, तो 1/3 का आपका अगर प्रॉफिट है तो 1/3 का अर्थ होता है बेटा 33 सही 1/3%, अर्थात इसमें आपको 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जो आपका ये लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1/3 का अर्थ कितना होता है बेटा 33 सही 1/3, 1/4 का अर्थ कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25%। अगर आपसे कहा जाए कि 1/5 कितना है, तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है 20%। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान रखना है जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है, इस क्वेश्चन को बच्चे बनाएंगे। चलो बेटा इसे ट्राई करिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना जी, करें ट्राई और आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं जी। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन आपका इस बार ये भी बहुत आसान है, आप इसे आसानी से बना देंगे, बस उसी क्वेश्चन की तरह से भी पढ़ना है और लिखना है। इस बार इन्होंने कहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अर्थात तो 16 वस्तुओं का बेटा क्या बात कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ये बराबर है कितने, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, अर्थात 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। अब देखो फिर से ये 4 से कट जाएगा, ये आपका 4 बार, 4 से कट जाएगा आपका 5 बार। तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय अगर कॉस्ट प्राइस करता हूँ तो ये अगर इसके नीचे आया है तो ये 4 क्या हो जाएगा 5 के नीचे, तो ये बन जाएगा 5/4। तो मैंने बताया था जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी का है, जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी का है। तो बेटा अगर यहाँ देखेंगे आप कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 4 है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू आपका 5 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, लेकिन इस बार कितने पे है, 4 पे है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था 1/4 का अर्थ होता है 25%। क्या होता है बेटा 25%। तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू बढ़ रही है तो इसका अर्थ हो गया कि सर ये 25% होगा, चूंकि यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि आपका ए ऑप्शन एकदम ठीक है। कोई समस्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना पा रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जी, यहाँ पर भी आपका यही प्रश्न है, इसी ही टाइप का है, सेम प्रश्न आप बनाएंगे तो आसानी से देख पाएंगे। देखिए इन्होंने बोला है कि 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 संतरों का लागत मूल्य और कॉस्ट प्राइस दोनों एक ही बात है। तो 20 का कॉस्ट प्राइस 16 के सेलिंग प्राइस के अगर बराबर है तो 4 से ये 5 बार कटेगा, 4 से ये 4 बार कटेगा, तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय आपका सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो 4/5 हो जाएगा। आप देखेंगे सर कोई भी चीज आपका कितने का था, 4 का था, बिका कितने में, 5 का। तो अगेन आप कहेंगे सर यहाँ 1 का प्रॉफिट है, कितने पे है, तो आप कहेंगे कॉस्ट पे होता है 1/4, अर्थात तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 25%। कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। आंसर आपका सी आ जाएगा और आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, इन्होंने कहा एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। इससे आपको पता लग रहा होगा वो बेच कितने आम रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 400 आम बेच रहा है, कितने के मूल्य पर बेच रहा है, 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेच रहा है। अर्थात इससे पता लगता है कि 400 आम का जो भी सेलिंग प्राइस है वो केवल और केवल 320 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आप आसानी से इसकी भाषा पकड़ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अभी भी आप देखेंगे ये वाला 0 आप इससे काट देंगे, 8 से ये 5 बार कट जाएगा, 8 से आपका ये 4 बार कट जाएगा। यहाँ से आप सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय अगर कॉस्ट प्राइस करते हैं तो इसका मतलब ये इसके नीचे आया है तो 4 के नीचे कितना जाएगा बेटा 5 जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात क्लियरली समझनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है। इससे अर्थ ये होता है कि यहाँ पर व्यक्ति को 1 का लॉस हो गया है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो बेटा 1 का जो लॉस हुआ है
वो कितने का हुआ होगा, तो कॉस्ट पे ही होगा, अर्थात वैल्यू 5 है। और 1/5 का अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1/5 का अर्थ होता है सर आपका 20%। कितना होता है, 20%। तो आपका आंसर आ जाएगा 20% का लॉस, अर्थात यहाँ पर आपको हानि होगी। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में वो बोल भी रहा है कि उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, और यहाँ भी आपने देख लिया कि बेसिकली व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि ही हो रही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, अर्थात सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके आधार पे आप जो भी क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगेन वही प्रश्न है। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कुछ इस प्रकार से कमेंट में आप मुझे टाइप कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर 83 का आपको कौन सा नजर आ रहा है। 83 का बी है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 83 बी, 83 का सी, जो भी आपको नजर आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, उसके साथ में ऑप्शन लिख दीजिए। आपको जो भी नजर आ रहा हो आप उसी को बना दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, आपने बना दिया होगा, आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, शायद मुझे लगता है ये सेम प्रश्न आपको नजर आ रहा है। चलिए नहीं आपका देख लीजिएगा कैसा प्रश्न है, तो आप देखेंगे इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे टाइप जरूर करिएगा आपका कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसको चेक करते हुए आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सेम प्रश्न फिर से है, आप इस क्वेश्चन को भी ठीक तरीके से बनाएं। प्रश्न आपका केवल यहाँ तक है, आगे आपका प्रश्न नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जी, फिर से आपका सेम प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि बताना है। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑप्शन नंबर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। अगेन क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आपका आ रहा है तो आप मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अगेन आपका क्वेश्चन सेम नजर आ रहा है तो आप इसे भी बना देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन का टाइप आता है। अब हम इसी क्वेश्चन के टाइप के आधार पर आपको क्वेश्चन बताएंगे और अब आप क्वेश्चन सीखेंगे नए टाइप के। कई बार ऐसा होगा वो व्यक्ति बोलेगा 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिए। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिए। इस प्रकार का कई बार वो कहेगा 20 रुपए में 25 वस्तुएं खरीद कर 25 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। कई बार ऐसा हो जाएगा 15 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपए में 15 वस्तुएं आपका बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो चलिए जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए जहां पर ए का बी का ए का बी का ए का बी का ए हो, ये एक टाइप बन जाएगा। इसके अलावा एक टाइप आपका कुछ ये बन सकता है कि आप देखेंगे 10 रुपए में 12 वस्तुएं बेचकर 15 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दिया। अगेन आपका हो सकता है 15 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर 20 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो यहाँ पर ये जो टाइप बनेगा वो ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी वस्तुएं बेच दिया, इस प्रकार का टाइप बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी जो प्रश्न है इसमें करना क्या होगा आपको क्वेश्चन के अंदर वो समझ लीजिए। क्वेश्चन होगा आपका कुछ इस तरीके से, ए रुपया में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपया में, या फिर यहाँ पे आप जनरल बेस समझ लीजिए, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं आपका बेच दिया। आपको ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, साइड साइड का मल्टीप्लाई करना है, बीच बीच का मल्टीप्लाई करना है। बीच वाले मल्टीप्लाई को आप घटा देंगे साइड वालों के मल्टीप्लाई से।
बीच वाले के मल्टीप्लाई में से साइड वाले का मल्टीप्लाई घटा देंगे और अगेन आपका साइड वाले मल्टीप्लाई का ही इसमें डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर आपका परसेंटेज 100 करने के बाद आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से आपके दो आंसर बनेंगे। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और अगर बेटा आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा लॉस होगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ये जो आपका तरीका है, इसका आपका ये जो आपका फॉर्मूला इसे आप लिख लीजिए, जिससे कि आप इसे आसानी से बना पाओ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, है ना। इन्होंने बोला है राजन ने 20 रुपए में 21 कलम खरीदी, 21 रुपए में 20 कलम बेची। तो देखिए क्या करना है, 20 रुपए में 21 कलम खरीदी, 20 रुपए में 21 कलम खरीदी और 21 रुपए में 20 कलम बेच ली, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपका पैसा है, यहाँ पर आपका वस्तु है, ठीक है ना। पैसा है, फिर आपका वस्तु है, फिर से आपका पैसा है, फिर से आपका वस्तु है, पहले आपका कॉस्ट है, फिर आपका सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था साइड साइड का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई। तो बीच बीच का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 441, साइड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 400। अब मैंने बोला था साइड वाले के मल्टीप्लाई से ही इसमें आप डिवाइड लगा दीजिएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपका ओनली 41 और ये दोनों जीरोस को काट देंगे तो नीचे बचेगा ओनली 4, तो ये हो जाएगा 10.25%। क्योंकि ये आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं करना, साइड साइड का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई और जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग से लगा दो, एक बार में आंसर आ जाएगा बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है ना। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। चलिए इसको ना बना करके आप अगले प्रश्न को बनाए, इसे बनाइएगा, ठीक है ना। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न अगर आप बनाएंगे तो इसमें अगर आपने यही क्रम बना दिया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा आप बनाते गए तो आप हमेशा गड़बड़ कर देंगे। मैंने बताया था यहाँ पर आपका पैसा, यहाँ वस्तु, यहाँ पैसा, यहाँ वस्तु। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इन्होंने पहले दिया है 10 नग मतलब वस्तु, फिर रुपया, फिर 8 नग मतलब वस्तु, बाद में रुपया। तो यहाँ पर ये क्रम उल्टा कर दिया इन्होंने, ये क्रम उल्टा कर दिया। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया गया है तो आप उस प्रश्न को लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, पहले प्राइस फिर वस्तु, फिर प्राइस फिर वस्तु। तो बेटा यहाँ पर प्राइस कितना है, पहले 8 रुपया, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। वस्तु कितना है 10 रुपया, तो आप यहाँ लिख दीजिए 10। और यहाँ पर फिर से आपका रुपए कितने हैं 10, वस्तु कितना है 8। अगेन आपके लिए लिख दिया साइड साइड का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने के लिए आपका यही कंसेप्ट काफी है कि बीच बीच का मल्टीप्लाई आपका 100 है, साइड साइड का मल्टीप्लाई आपका 64 है। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 100 - 64 और साइड साइड के मल्टीप्लाई से इसमें आप डिवाइड लगा देंगे। ऊपर बचेगा आपका बेटा 36, नीचे आपका हो जाएगा, चूंकि ये 4 से 25 बार कट जाएगा, 4 से ये 16 बार कट जाएगा, तो नीचे आपका 16 आ जाएगा, इधर आपका 25 आ जाएगा। 4 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 9 बार कट जाएगा, 25 से ये आपका 225 बार हो जाएगा, 25 × 225, 4 का इसमें आप डिवाइड लगा देंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 × 24, उसके बाद 1 बचेगा, 56.25%। तो आप देखेंगे 56.25%, अर्थात आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि वस्तु आपका जो आपका फाइनल जो वैल्यू है वो प्लस है, तो आप क्या होगा बेटा इसमें लाभ होगा। देखो यहाँ लाभ ही वो पूछ रहा है, ठीक है ना, आपसे वो क्या पूछ रहा है, लाभ ही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को यहीं पर आपका बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका कैसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये है, आप मुझे बनाए जल्दी से कमेंट करें क्या आंसर आ रहा है।
आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे आंसर जी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। जो बोल रहा है आपका प्राइस फिर से वस्तु, फिर से प्राइस, फिर से वस्तु, यही बात का ध्यान रखना है। प्राइस कितना है बेटा, देखो 5 रुपए में 6 वस्तु, 6 रुपए में 5 वस्तु। मैंने बोला साइड साइड का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 36, साइड साइड का मल्टीप्लाई 25, और 25 का ही नीचे आप डिवाइड लगा दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 25 ये आपका 4 बार कट जाएगा, क्योंकि ये आपका 11 बचा है, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, 11 चौका 44%। चूंकि आंसर प्लस में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो ऑप्शन में कोई है नहीं, तो एक्चुअल में आपका गलत मिस्टेक हो गया है। ये पिछले क्वेश्चन के आपके ऑप्शन से ये अगले क्वेश्चन में आ गए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं इसमें आपका आंसर जो आपको लगाना है बेटा वो कितना लगाना है, 44% लगाना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपके ऑप्शन में नहीं है, ये एक्चुअल में आपका टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से ये थोड़ा हमारा सीट भी गड़बड़ हो गया है। चलिए तो आपका आंसर आ गया इसका बेटा कितना, 44%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए वो जो आपका ऑप्शन से देखो यहाँ पे नजर आ रहा है 44, तो ये जो ऑप्शन हैं ये पिछले क्वेश्चन के हैं। इसमें जो ऑप्शन है अभी ये आपके पिछले वाले क्वेश्चन के, उसमें जो ऑप्शन थे वो इस क्वेश्चन के थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, अब देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। इन्होंने आपको देखो फिर से वही बात आपको ध्यान रखनी है, पैसा वस्तु, पैसा वस्तु, ठीक है ना। इन्होंने बोला बेटा 10 रुपया में 11 वस्तु, 11 रुपया में 10 वस्तु, 11 11 का मल्टीप्लाई, 10 10 का मल्टीप्लाई, 11 का 11 121, 10 का 10 में आपका 100 हो गया। 100 से ही नीचे आपका डिवाइड लगाना होगा और नीचे से आपका 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 21%। क्योंकि अब ये इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो ऑप्शन है पिछले प्रश्न के, पिछले प्रश्न में जो ऑप्शन थे वो इस प्रश्न के थे, तो आपका जो आंसर है वो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, 21% आपका आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस वाले में आपको ये दिख रहा है 21% है, ये आपका अगले वाले इस प्रश्न का आंसर है। इसमें आपका 44% आया था, वो आपका यहाँ पे, तो ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं कुछ अगेन, आप देखो इस क्वेश्चन को बना देंगे 4 में 5, 5 में 4, बहुत आसान है, ठीक है ना। लिख के मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ में। चलिए 5 से 6, 6 से 5 ये भी हमने बनाया है, उसी के प्रकार से लगभग आपका इससे पहले क्वेश्चन में आया था 44 आई थिंक इसका आंसर आ रहा था। चलिए आप बना लीजिएगा। इसको देखेंगे आपका 10 में 12, 12 में 10, वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, तो आप इसको भी कमेंट में टाइप करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता। देखो यहाँ थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चेंज है, इसको जरूर बनाइए क्योंकि यहाँ आपका डिजिट्स चेंज हो गई हैं। इन्होंने, मैंने बोला आपको पैसा वस्तु, पैसा वस्तु, इसी बात को आपको ध्यान देना है, पैसा और वस्तु में ही आपको चलते जाना है। तो यहाँ इन्होंने बोला है 7 रुपया में 21, पैसा आपका 7 है, वस्तु आपका 21 है, पैसा आपका 2 है, आपका वस्तु 5 है। चलिए आप बीच बीच का मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, साइड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 35 से ही आप नीचे डिवाइड लगाएंगे, साइड में 100 है, क्योंकि आपका प्लस 7 ऊपर बचेगा, नीचे आपका 35 है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100 है। 7 से आप 5 बार काट देंगे, 5 से ये बेटा आपका 20% आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, आंसर आपका प्रॉफिट आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20% का लाभ, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, लाभ भी दिया है, हानि भी दिया है ना, सेम परसेंट में। तो आपको इस बात का अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इससे प्रॉफिट और लॉस ये ध्यान से पकड़ पाओगे ना। अगर प्लस में आंसर है तो आपका प्रॉफिट, नेगेटिव में आंसर है तो बेटा लॉस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, तो उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा
कि यहाँ आपके प्रॉफिट की बात हो रही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए चूंकि ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसे ध्यान से बनाएंगे। यहाँ पे देखो आप एक बात का ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आपको कंपेयर करना होगा तो आपको वस्तुओं की जो संख्या है वो हमेशा समान रखनी पड़ेगी। वस्तु की संख्या दोनों केस में बराबर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ले लिया, 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ले लिया। आप इसमें कभी प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा एक का कॉस्ट प्राइस है तो एक का ही सेलिंग प्राइस में आपको वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको नजर आएगा। तो इस बात का बिल्कुल भी आपको हमेशा नहीं करना है कि आपका कॉस्ट और सेलिंग किस प्रकार से रखनी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वस्तु की संख्या क्या हो, समान हो। क्या हो, समान। चलिए इसी बात को यूज करेंगे इसमें, ठीक है बेटा। इन्होंने बोला है 8 संतरे का कॉस्ट प्राइस, 8 का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 34 रुपया है। बाकी इन्होंने बोला 12 का सेलिंग प्राइस, 12 का सेलिंग प्राइस कितना है, 57 रुपया है, ठीक है ना। देखो चूंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा समान वस्तुओं की क्वांटिटी होनी चाहिए, तब आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें बराबर बनाना चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, अगर ये 8 है तो इसको भी 8 बना दो, या ये 12 है तो इसको भी 12 बना दो। चलिए तो इसको हम 8 बनाते हैं, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, चलिए 8 के बनाए थे सीधा सीधा। 8 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 57 आपका ऊपर आएगा, नीचे आपका 12 और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से ये 3 बार, 4 से ये आपका कितना हो जाएगा, 2 बार, 3 से ये बेटा आपका 19 बार, 19 दूना 38 रुपया, कितना हो गया, 38 रुपीज। अब आप देखेंगे कि 8 खरीदने को 34 में खरीदा, 8 बेचा कितने में, 38 में बेचा है। तो आप देखेंगे यहाँ क्या कमाया आपने, यहाँ आपने प्लस किया है, कितना किया है, तो आप कहेंगे 4, अर्थात 8 पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का। कितने का बेटा, 8 को बेचने खरीदने पर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका 2 पर कितने का प्रॉफिट होगा, केवल 1 रुपए का। चूंकि मुझे प्रॉफिट कितने का चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए 45 रुपये का, तो बेटा इससे अगर मैं 45 बनाऊंगा, तो अगर ये 45 बनाया मैंने, तो 45 के अंदर ठीक कितना हो जाएगा, ये 90। इसका अर्थ ये हो गया कि 45 आपका प्रॉफिट बनाने के लिए हमें आपके संतरे 90 बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे बेटा, 90 संतरे बेचने होंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए, उसका लाभ कितना होगा। अंडे खरीद रहा है, अंडे बेच रहा है, सर्दी का मौसम है, तो देखिए काम की बातें चल रही हैं आपके, है ना। चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला बेटा 16 रुपये में 18 खरीदे हैं, 20 रुपये में 22 बेचे हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस की बात चल रही है। इसका इस पर मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 18 दूना 36, 360, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352, और चूंकि 352 का ही डिवाइड लगाना होगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू आपका प्लस में बच रहा है तो 8 का बच रहा है, 352 आपका नीचे है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। क्या ये 8 से कट रहा है, तो आप कहेंगे 8 से ये जरूर कट रहा है। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 से 25, 4 से 11, तो ये हो जाएगा बेटा 11 दूना 22, और उसके बाद में 3 बचेगा, 3/11%। चूंकि प्लस है तो आंसर बनेगा आपका प्रॉफिट, तो 2 सही, 3/11% का क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। चूंकि देखो यहाँ आने भी दिया है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने कंसेप्ट जरूर सीख लिया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपका ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप आसानी से बना पाएंगे। 2 टाइप के आपके प्रश्न हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट प्रश्न की अगर जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए कंप्लीट मैराथन 1 शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस A to Z बताऊंगा, और इसमें आपको जो भी कंसेप्ट होंगे वो बहुत ही टू द पॉइंट होंगे, और आपको बिल्कुल वो चीज बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है।
कोई भी फालतू की बात नहीं की जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ में आज की जो क्लास है हम यहीं पर विराम करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आपने ये चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।